Hello everyone, today I will explain you prime factorization from the chapter factors and multiples. So the first question is 15 and 25 and the next question is 32 and 16. So we will solve them one by one. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 15 लिखा, तो 15 यहाँ पर कैसे आएगा हम ये सोचेंगे. 3 5 ज़ा 15. हमने यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 15 से. अगर 2 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी आपका 1 बच जा रहा है. जब भी रिमाइंडर बचेगा कहीं पर तो उसको हमको यहाँ पर नहीं लिखना है. मतलब आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, क्योंकि 3 5 ज़ा 15 होता है तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. अगर हम 15 को 3 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं तो 5 टाइम्स में आपका आ गया और रिमाइंडर भी यहाँ 0 बच गया. तो ये आप देख सकते हैं कि 3 एग्जैक्टली डिविजिबल है 15 से, रिमाइंडर भी कुछ नहीं बच रहा है. तो इसका मतलब 3 5 ज़ा 15. फिर यहाँ पर 5 क्यों लिखे हैं? 5 इसलिए लिखे हैं क्योंकि 5 के टेबल में 1 टाइम्स में 5 आता है. 2 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे 5 को तो आपका 2 2 ज़ा 4 रिमाइंडर बच जाता है. इसलिए वहाँ पर 2 से हम नहीं डिवाइड करके लिखे हैं, यहाँ 5 लिखे, क्योंकि 5 1 टाइम्स आर 5, सो वी हैव रिटन लाइक दिस. तो ये जो आपके नंबर्स आए इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे. 15 इज इक्वल टू 3 ऊपर आया था, हमने 3 नीचे लिख दिया. 5 भी आया था, 5 को भी नीचे लिख दिया. अब 25 कैसे आएगा? 5 के टेबल में 5 टाइम्स में 25 आता है, इसलिए हमने यहाँ 5 लिखा. फिर 5 कैसे आएगा? 5 1 टाइम्स ज़ा 5. सो ये सारे नंबर्स आए, 5 और 5 आया, जो कि नीचे कॉपी कर देंगे 5 इंटू 5. अब 5 इंटू 5 को 5 स्क्वायर क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 2 टाइम्स आया है, 1 टाइम 2 टाइम, तो 5 टू द पावर 2, इट मीन्स 5 रेज टू द पावर 2. यहाँ 3 इंटू 5 फिर से मैंने वैसे ही लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर 1 है, तो पावर यहाँ पर 1 है, तो फिर यहाँ पर 1 नहीं भी लिखेंगे, इट मीन्स द सेम. ये सेम है, आप इसको लिख भी सकते हैं, दोबारा नहीं भी लिख सकते हैं, या यही भी रहने दे सकते हैं. ओके, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 25 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2, क्योंकि 5 2 टाइम्स आया था इसलिए. तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया. 15 का 3 इंटू 5 हो गया, 25 का 5 रेज टू द पावर 2 हो गया. इन द सेम मैनर 32 एंड 16 को सॉल्व करेंगे. हाउ 32 विल कम? 32 2 के टेबल में 16 टाइम्स में आता है. 2 16 ज़ा 32. 16 कैसे आता है? 2 8 ज़ा 16. 8 अब कैसे आता है? 2 के टेबल में 4 टाइम्स 8 आता है. अब 8 1 ज़ा 8 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि अगर हम छोटे नंबर से करेंगे तो हमारा आंसर एक्यूरेट आता है. फिर 2 और यहाँ पर है 4. यहाँ 2 कैसे हम लिखे हैं? 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 2 के टेबल में 2 टाइम्स 4 आता है. फिर 2 कैसे आता है? 2 के टेबल में 1 टाइम आपका 2 आता है. फिर ये जो सारे नंबर्स आए इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में नीचे कॉपी कर दिए. ऊपर 2 आया था, नीचे हमने लिख दिया. फिर 2, देन वी हैव रिटन हेयर, देन सी फ्रॉम हेयर 2, देन वी रोट हेयर, देन हेयर केम 2, सो वी रोट हेयर. हेयर ऑल्सो 2 केम, सो वी हैव रिटन हेयर. So 2 how many times? Count 1 2 3 4 5. So 2 raised to the power 5. Now 16. 16 comes how many times? In 2's table. 2 के टेबल में 8 बार में आपका 16 आता है. अब 8 कैसे आता है? 2 के टेबल में 4 टाइम्स 8 आता है. 4 कैसे आता है? 2 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 4. 2 के टेबल में 1 टाइम्स आता है 2. तो ये सारा जो नंबर्स आपका आया है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए. फिर 2 कितने बार आया काउंट करेंगे, 1 2 3 4. ठीक है, उसके बाद 2 रेज टू द पावर 4. जितने बार आया उतना पावर हमने लिख दिया. सो दिस इज हाउ वी आर ऑल गोइंग टू सॉल्व इट. थैंक यू एवरीवन.